पहले भारत की गेंदबाजी और फिर दूसरे दिन भारत की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज है सदमे में। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हो गया परेशान। कर रहे हैं स्लेजिंग, निकाल रहे हैं भड़ास, देखिए क्या बोल रहे हैं दिग्गज। तो जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ के मैदान पर खेला जा रहा है। इरफान पठान ने ट्वीट किया और कहा कि ये पिच पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन इतनी नहीं कि भारत कुछ इस तरह की बल्लेबाजी करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल इस मुकाबले में अभी तक भारत ने पहले टॉस जीता और फिर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 150 पे ऑल आउट हो जाते हैं विद इन द 50 ओवर और फिर आप कमाते हैं ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट विद इन 67 रन पर। और जैसे तैसे आस्त ने ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर रोका और उसके बाद बारी थी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की। और खेल के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक इन दोनों ने नाबाद 172 रन की पारी खेली और अब इंडिया 218 रन की बढ़त कंसीड कर चुका है, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। इंडिया अब इस मुकाबले की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका है और ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल चुका है कि यह मुकाबला अब हाथ से निकल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो अपनी ही टीम पर कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं और कैसे ऑस्ट्रेलिया अब स्लेजिंग को उतारू है। हर्षित राणा से स्लेजिंग करते नजर आए। जी हाँ, मतलब बदला लिया है आपके यशस्वी जायसवाल ने। आइए कि करके जानते हैं तमाम दिग्गजों के क्या बयान है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये मुकाबला भारत जीत गया या अब भी है इस मुकाबले में जान बाकी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और जानते हैं तमाम दिग्गजों के बयान। दरअसल एक ऐसा वाकया जिस पर हर्षित राणा ने एक बाउंसर मारी थी, जी हां, मिचेल स्टार्क्स को, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे दिन के खेल में। मिचेल स्टार्क्स ने हर्षित राणा पर एक बयान दिया था। बयान मतलब खेल के दरमियान ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे भी ज्यादा फास्ट बॉल डाल सकता हूं, बाउंसर डाल सकता हूं और मैं ये तुम्हारी बाउंसर लॉन्ग मेमोरी बनाऊंगा। उनका साफ तौर पर हर्षित राणा को खुले मैदान पर धमकाना था कि अगर तुम मुझे बाउंसर मार रहा है तो मैं तेरे से भी ज्यादा तेजी से बाउंसर तुम्हें ही मारूंगा। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला आगे पूरी लॉन्ग मेमोरी में है। मिचेल स्टार्क्स के इसी वाक्य को लेकर जब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे तो जायसवाल ने मिचेल स्टार्क्स से कहा कि काफी अच्छी बल्लेबाजी जायसवाल की थी और केएल राहुल अच्छी पार्टनरशिप बना रहे थे। तो जायसवाल ने मिचेल स्टार्क्स को स्लेजिंग करते हुए कहा कि यू आर गेटिंग टू स्लो, मतलब तुम कह रहे तो मैं तो तुमसे ज्यादा तेजी से बाउंसर मार सकता हूं और अब तुम स्लो हो रहे हो मिचेल स्टार्क्स। ये यशस्वी जायसवाल ने एक मिचेल स्टार्क्स के साथ वाकया किया। इसे एक रिवेंज के तौर पर लिया जा रहा है कि आज की इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे रिवेंज लेती है ऑन द फील्ड। आप किसी और को स्लेज करते हैं, आपको जवाब कोई और स्लेजिंग के तौर पर दे रहा है। जी हाँ, और ये वाकया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। मिचेल स्टार्क्स ने मैच के बाद कहा कि भारतीय गेंदबाजी से वो थर-थर कांपे हैं। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क्स ने तारीफ करने को मजबूर हुए हैं। मिचेल स्टार्क्स ने कहा, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले दिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी, सही जगह पर टप्पा पटका और सही जगह पर सही रिदम के साथ में वो आए हैं। तो इसे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम क्यों आखिर दुनिया की नंबर 2 टेस्ट टीम है, ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है। मिचेल स्टार्क्स ने इस बात को भी स्वीकार किया कि बहुत ही शानदार स्पेल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का और उसके बाद बल्लेबाजी भी काफी कमाल की रही है। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग अप्रोच बनाया, जायसवाल और केएल राहुल की भी तारीफ मिचेल स्टार्क्स करते नजर आए हैं, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं। उनको कहना है कि ये थोड़ा पिच जो है वो अब खुल गया है तो उसका ज्यादा मदद मिल नहीं रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी अपनी दूसरी इनिंग में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये मिचेल स्टार्क्स ने इस बात को स्वीकार किया है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी बहुत ही कमाल की है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के अब क्रिकेट मीडिया सवाल ये उठा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शंस लीगल है भी या नहीं। सोशल मीडिया पर फालतू में बवाल किया जा रहा है, बेईमानी की भी हद होती है। जी हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा और काफी ज्यादा बातें उनके क्रिकेट फैंस के द्वारा ये की जा रही है कि जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग एक्शंस हैं वो इनलीगल है, लेकिन आपको बता दें ये फालतू की बातें हैं और ये मीडिया भी इंडियन क्रिकेट टीम और बाकी उनके फैंस पर दबाव बनाना चाहती है। जसप्रीत बुमराह बेस्ट हैं, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने दे दिया है सर्टिफिकेट। जहां वसीम अकरम ने कमेंट्री पैनल के दरमियान और अपने मैच के बाद रिएक्शंस देते हुए कहा कि जिस तरह से इंडिया के जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, नो डाउट इस वक्त वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। और दूसरी बात, 150 पर ऑल आउट होने के बाद इंडिया ने जिस तरह की वापसी करी और अब इस तरह की बल्लेबाजी कर रही है, ये दिखाती है कि इंडिया का थिंक टैंक कितना मजबूत हो गया है। हमें ऑस्ट्रेलिया में 200-300 रन पर 1-2 विकेट देखने की आदत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 67 पे 7 और 104 पे ऑल आउट कर देना ये हमें देखने की आदत नहीं है, ये वसीम अकरम ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजी 150 पे ऑल आउट होने के बाद ऐसी गेंदबाजी और ऐसी बल्लेबाजी
ये पर्थ टेस्ट में ओपनिंग पेयर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाए हैं, ये देखने की आदत है ही नहीं एक्चुअल में। उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये कहना है जहां वसीम अकरम का। और वैसे भी जसप्रीत बुमराह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। जैसे देखिए माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑन द फायर, मतलब इस वक्त जो बेस्ट है वर्ल्ड में वो ऑन द फायर है, ये जी माइकल वॉन कह रहे हैं। माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि ये खेल का जो दूसरे दिन का पिच है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और अब इस टेस्ट मैच में इंडिया डोमिनेट कर रहा है, ये माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए कहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वसीम जाफर ने लिखा जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कि ओके गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह। रिप्लाई आया कि सॉरी जसप्रीत बुमराह इज अनप्लेबल। लसित मलिंगा लिखते हैं जो वर्ल्ड में है फेमस, उन्होंने लिखा कि जसप्रीत बेस्ट इन द वर्ल्ड बुमराह। क्या जसप्रीत बुमराह बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये उनका कहना है। इरफान पठान ने लिखा कि वेल प्लेड संकट मोचक केएल राहुल। इरफान पठान ने पहले एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा दिस इज अ सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप एज यू सी ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। जायसवाल प्लेड सम ट्रूली माइंड ब्लोइंग शॉट्स। माइकल वॉन ने जिस तरह से लिखा कि द पिच हैज गॉन टू द स्लिप, इंडिया नाउ लुकिंग द कंप्लीटली डोमिनेट। ऑस्ट्रेलियन आर्मी लिखती है ऑल प्रेसेस टू दिस मैन, इंडियाज ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। यहाँ पर ये उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करी है। मोहम्मद कैफ लिखते हैं जस्ट 22 एंड लुक्स एट हिज टेक्निक एंड टेम्परामेंट दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया जायसवाल यशस्वी जायसवाल पासेस द बिग टेस्ट, इंडियन ओपनर्स स्कोरिंग रन्स इज बैड न्यूज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बुरी खबर है कि इंडियन ओपनिंग पार्टनरशिप यहाँ अब रन बना रही है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी अपनी क्रिकेट टीम को कि ये इंडियन क्रिकेट टीम से सावधान रहिएगा, इंडियन क्रिकेट टीम आपको तबाह कर सकती है। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी और अब मैं यही कहता हूं कि जिस तरह से ये इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाबले में खेल रही है, ये एक चैंपियन टीम की निशानी होती है। जी हाँ, चैंपियन टीम की निशानी होती है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने कहा। उन्होंने कहा देखिए 150 पे पहले जब आप ऑल आउट हो जाते हैं और उसके बाद इंडिया की तेज गेंदबाज इतनी मजबूत है, ये इंडिया की ताकत है कि जब आप बल्लेबाजी से नहीं तो गेंदबाजी से उस मुकाबले को बदल सकते हैं। और इंडिया के पास अब वैसे पेस अटैक हैं जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दबाव में ला सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह उसके अगर फ्रंट लीडर है तो ये कितनी घातक पेस अटैक होगी, ये आप सोच के देखिए। आपने एक बार फिर इंडिया को हल्के में लिया है, ये कहीं ना कहीं एडम गिलक्रिस्ट ने स्वीकार किया है। उसके बाद उन्होंने केएल राहुल की तारीफ करी कि जिस तरह की टेक्निक और क्लास केएल ने दिखाई है, यशस्वी जायसवाल ने दिखाई है, जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने टाइम लेकर इस मुकाबले को खेला है, एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि ये दिखाता है इंडियन क्रिकेट टीम अब कितनी मजबूत साइड्स बन चुकी है। वहीं पर मैथ्यू हेडन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि केएल राहुल अगर पहले पारी में अगर वो गलत फैसले का शिकार नहीं होते तो शायद एक और बड़ी पारी वहां पर भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त केएल राहुल बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल एज अ जस्ट नंबर, ये दिखाया किस तरह की टेम्परामेंट ये दिखा रहा है, किस तरह का ये क्लास दिखा रहा है। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप मजबूत है। मैथ्यू हेडन ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर ये पारी जितनी लंबी गई, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला उतना ही दूर होता जाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को अब तीसरे दिन जल्दी से जल्दी इंडिया की बैटिंग लाइनअप में कुछ बड़ा भूचाल लाना होगा, ये मानना है मैथ्यू हेडन का। और जी हाँ, मतलब कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग भी हैरान है। पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी टीम की हालत देखकर उन्होंने भारत की हार की कामना की थी, लेकिन अब पहले ही मुकाबले में पर्थ टेस्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हालत है तो रिकी पॉन्टिंग के होश उड़ चुके हैं। पैट कमिंस निराश हैं, मिचेल स्टार्क स्लेजिंग कर करके थक चुके हैं, हो कुछ नहीं रहा है। जॉश हजलवुड के होश उड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन परेशान है और अब इंडिया की वाहवाही हो रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया काफी हाइप बना रही है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।